कोलकाता के वार्ड 44 में इस साल ईद का जश्न सिर्फ एक त्योहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक गैदरिंग का रूप ले लिया, जहां एनजीओ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वेलफेयर सोसाइटी एंड फेथ फाउंडेशन की जानिब से चितरंजन एवेन्यू पर एक शानदार ईद मिलन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका इनिशिएटिव काउंसलर रेहाना खातून ने लिया था। इस प्रोग्राम में सभी धर्म और तबके के लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए, जिसकी वजह से माहौल ईद मिलन से ज्यादा एक कम्युनिटी सेलिब्रेशन का बन गया था। इस प्रोग्राम की क़यादत वार्ड 44 की काउंसलर और बोरो 5 की चेयरपर्सन रेहाना खातून ने किया, जबकि वार्ड के टीएमसी कार्यकर्ता मोहम्मद मुजम्मिल, फिरोज खान, मुबारक, यावर हुसैन, गुलाम मुस्तफा सैफी, शोएब हुसैन, शारिक खान, मोहम्मद राहिल और उनकी पूरी टीम ने मिलकर इस इवेंट को कामयाब बनाया। ईद मिलन के इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर नॉर्थ कोलकाता के एमपी सुदीप बंदोपाध्याय मौजूद थे, जबकि गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नैना बंदोपाध्याय शामिल हुई। प्रोग्राम में बच्चों के लिए स्पेशल कार्निवल राइड्स और फैमिली इंटरटेनमेंट का भी खास इंतजाम किया गया था, जिसे लोगों और खास तौर पर बच्चों ने काफी पसंद किया। ईद मिलन के इस खूबसूरत मौके पर लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और भाईचारा और एकता का पैगाम दिया। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक हमारा मकसद सिर्फ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना नहीं था, बल्कि एक इंक्लूसिव स्पेस क्रिएट करना और आपस में भाईचारा बढ़ाना था, जिसमें ये प्रोग्राम बेहद कामयाब रहा। वार्ड 44 का ये ईद मिलन प्रोग्राम एक मिसाल है जहां सियासत और सेलिब्रेशन एक ही फ्रेम में नजर आए। बहुत अच्छा है, इसलिए भाषण भी लंबा दिया और टाइम भी अच्छा दिया, तो मैं बहुत खुश हूँ आज ये प्रोग्राम में अटेंड करने का बाद। अभी आपने बोला कि आप पार्लियामेंट में नहीं गए, लेकिन आप रेहाना खातून के प्रोग्राम में आ गए। वो दिल से बोला, दिल से वो बात निकल गया। किसी तरह पार्लियामेंट के पास ये खबर ना पहुँचे कि मैं घूमता हूँ, मीटिंग अटेंड करता हूँ। आज चुप के आया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। अभी आप देश में मीटिंग में बोल रहे थे दादा कि डीए का पैसा वगैरह यहाँ पे नहीं आ रहा है, जीएसटी का पैसा नहीं आ रहा है। यस, ये तो बहुत वो तो पैसा नहीं आ रहा था। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा हमारे ड्यूज आए सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये तो पार्लियामेंट में भी बोलता है, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं देते। इस बार असेंबली चुनाव हो जाने के बाद हम लोग दिल्ली में ही जाके बैठ कर रहूँगा धरना। दादा, देश में विभाजन की राजनीति और नफरत की राजनीति और 44 नंबर वार्ड में दिलों को जोड़ने का जो काम चल रहा है, ईद मिलन के अवसर पर क्या कहेंगे? लोग 44 नंबर में जहाँ होता है उसको एक्सेप्ट करेंगे, नफरत को राजनीति को प्रत्याख्यान करेंगे। नफरत का राजनीति हमारे देश में नहीं होगा। जब तक बीजेपी है ये थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आएंगे, लेकिन बीजेपी का अपोजिशन में हमारे जो इंडिया अलायंस है उसका लीडरशिप ममता बनर्जी को हाथ में चले आए, तो ये मोदी सरकार की ये राज भी खत्म होगा, ये नफरत का राजनीति भी खत्म होगा। रेहाना जी के मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या आश्वासन देंगे? रेहाना जी हम लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं। दादा, बार बार बोल रहे थे डबल इंजन की सरकार चाहिए बंगाल में। इंजन डबल है, ड्राइवर एक है, बहुत रिस्की है। एक ड्राइवर का हाथ में 2 इंजन छोड़ देना ठीक नहीं होता। सर, एसआईआर में अभी तक इस तरह कोई प्रोग्राम नहीं आया, कोई लिस्ट नहीं आया, अनाउंसमेंट क्या इसके आगे प्रोग्राम करने का है? अभी इलेक्शन हो चुका है, बड़े बड़े पार्टी तो अभी तक पूरा लिस्ट भी नहीं दे पाए। तो बंगाल में इन लोगों का हाल ऐसा है, वर्कर्स नहीं है, कैंडिडेट नहीं मिलते, कुछ पब्लिक सपोर्ट है, वो भी हम लोग ये चुनाव में मिटा देंगे, 250 का ज़्यादा सीट लेंगे। हमेशा 44 नंबर वार्ड की ये सियासत नहीं हम कहेंगे, सियासत के ज़मीन पर हम लोग खिदमत करने की कोशिश करते हैं, और जो हालात हाजरा पूरे मुल्क का है तो उसे देखते हुए हम लोग कोशिश करते हैं हमेशा दिलों को जोड़ने का काम किया जाए। और ये तो बच्चों का जो प्रोग्राम हुआ ईद मिलन के नाम पर, इससे पहले भी हम लोग पीटर लाइन में हमारा अशरफ ऑर्गेनाइज़र उसने किया, वहाँ पर साल में 2-3 प्रोग्राम बड़े पैमाने पर हुआ करता है मेरे 44 नंबर वार्ड पर। और बड़ी खामोशी से एजुकेशन के मामले को लेकर के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को लेकर ड्राइंग कंपटीशन, उनकी बेदारी, उनकी सलाहियत को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। गज़ल कंपटीशन, ये सब छोटे छोटे प्रोग्राम होते रहते हैं हमारा। डबल इंजन की सरकार बंगाल में होनी चाहिए, कुछ लोग का ऐसा मानना है। देखिए, जिस शख्स से हम लोग को वो मुहावरा याद आता है कि 5 ही लोग धनवान हैं, बाकी सब कंगाल।
पहले एक ज़माना था जब लोग कहते थे, माँ अपने बच्चे से कहती थी बेटा सो जा नहीं गब्बर आ जाएगा। अभी माँ अपने बच्चे से कहती है शोर शराबा नहीं करो नहीं तो टीवी में मोदी आ जाएगा, और रात की नींद खराब, न रात की नींद हराम, जिंदगी हराम। पूरा हिंदुस्तान आज दहला हुआ है, कांपा हुआ है और इतना परेशान है कि आज बाहर किसी ने जो ख्वाब देखा था आज़ादी के बाद कि हम अपने बच्चे को पढ़ा करके उसके हाथ में कलम देंगे ताकि हमारा बच्चा अपना नसीब, अपना मुस्तकबिल जो है अपने कलम से लिख सके, लेकिन उस बच्चे के हाथ में, किसी के हाथ में तलवार तो कहीं तीर थमाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा हिंदुस्तान से जो लोग सोच रखते हैं उससे सब डरा हुआ है और कोई ऐसी सरकार को वोट नहीं करेगा जहां तक हम लोगों की उम्मीद है। आज हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम करके बांटा जा रहा है, इसको किस तरह से जोड़ा जाए? देखिए सरकार ने ये हमारे हिंदुस्तान में जब आज़ादी से पहले जब अंग्रेजों ने जाते जाते एक आवाज़ दिया था कि हम जा तो रहे हैं लेकिन ये सोने की चिड़िया को लेने फिर आएंगे, तो डायरेक्ट नहीं आ रहा है। तो अमेरिका से लाइन, इजराइल से लाइन, और इजराइल और अमेरिका का दलाल हमारे हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा हुआ है। वो रिमोट कंट्रोल पर चलता है एक पुतली की तरह, कठपुतली की तरह, और उसका हिंदुस्तान की तादाद को किसी भी तरह से, जैसे जंग की सूरत हो, यहाँ की तादाद को घटाया जाए ताकि लोग रोटी के लिए मोहताज हो, कारोबार के लिए मोहताज हो। आज हिंदुस्तान ने, आज पूरे नौजवान आप जैसे लोग भी आज यकीन मानिए जब घर की चौखट पे आप लोग भी जाते होंगे तो यह बात जरूर आपको दिल में आती होगी कि ना जाने किसने मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख दिया, कहीं रोटी, कहीं कपड़ा, कहीं मकान लिख दिया। ये तीन वादे, तीन जो अहद लेकर के एक हुकूमत बनती है और सपना कहीं शर्मसार हो रहा है हिंदुस्तान का। देखा जा रहा है कि यूपी में गया बच्चा लोग हमारे नदीम भाई हैं, हमारे अशरफ भाई हैं, हमारे परवेज भाई हैं, तमाम लोग हिंदुस्तान में कभी हुआ कि आप यहाँ पे प्रोग्राम को हिंदुस्तान में जब अंग्रेज थे ना तब भी ऐसी सूरत हाल नहीं थी, तब भी किसी को जूते के नोक से दिल्ली में नमाज पढ़ते वक्त नहीं मारा गया था। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार जो कर रही है वो इंसान एक शब्द नहीं कर पा रहा, कबूल नहीं कर पा रहा, लेकिन कोई चारा नहीं है कि कैसे ऐसे हुकूमत से निपटा जाए। जो सरकार ऐसे सरकार के आगे सीना तन होकर खड़ी है, उस सरकार के साथ चलने से ही शायद कोई बात बनेगी मुस्तकबिल में। अच्छा रहा और हमारा बंगाल शुरू से गंगा जमुना की तहजीब में नंबर 1 रहा पूरे इंडिया के अंदर, और यहाँ नफरत की राजनीति होती नहीं है। और अपने सत्ता के लिए जैसे बीजेपी वाले लोग मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ मंदिर मस्जिद का लड़ाई नहीं है, सिर्फ इंसानियत के हक का लड़ाई है। अफरोज साहब क्या बोलेंगे आज के इस प्रोग्राम से? देखिए, आज ईद मिलन का प्रोग्राम था और हमारे वार्ड की काउंसलर बोरो चेयरपर्सन रेहाना खातून की क़यादत में जो है, और हम लोगों ने बच्चों को लिए कार्निवल भी रखा है। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ईद का खुशी तो उन लोगों को ज़्यादा होता है। और हम लोगों ने खाने का भी तमाम सेवई, शरबत और तमाम चीज़ रखा है कि हम तमाम मोहल्ले के लोग मिल के खाएँगे भी। और साथ साथ हम लोग इस प्रोग्राम से एक ऐलान करते हैं तमाम लोग कि हम लोग जो आने वाला इलेक्शन है, हमारे यहाँ इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में हम तमाम इस वार्ड के लोग एक हैं और एक होकर हम लोग नैना बंदोपाध्याय को, ममता बनर्जी को वोट देकर ये सीट को भारी मतों से जीतेंगे। सर, हमारे बार आप लोगों ने चिल्ड्रंस किया कार्निवल, ये आइडिया कैसे समझ में आया? इससे पहले बहुत से प्रोग्राम हुए हैं, इस बार हुआ कि बच्चों के लिए भी कुछ किया जाए। ये आइडिया अपने आप मुजम्मिल को, मेरे को, मुबारक को, तमाम लोगों को आया करना है, किसी से लेके नहीं हम लोग किया, अपने दिमाग से किया। क्या इलेक्शन का टाइम आने वाला इसी तरह, इसीलिए ये सब प्रोग्राम यहाँ पे करवाया गया वार्ड नंबर 44 में? मेरे जावेद भाई, आप तो हम लोग बचपन से जुड़े हुए हैं, कितना प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है बिना इलेक्शन का हुआ है, इलेक्शन नहीं हुआ तब हुआ है, ऐसा बात तो नहीं है। 44 नंबर वार्ड ये ईद का मौका है, ईद का मौके पे हम लोग ये प्रोग्राम किए हैं और सामने इलेक्शन है तो जाहिर सी बात है, इलेक्शन है तो इलेक्शन की भी बात करेंगे। 44 नंबर वार्ड से नैना बंदोपाध्याय को क्या मार्जिन मिलेगा यहाँ से? पिछला जो मार्जिन, देखिए SIR हुआ है, बहुत से वोट कटे हैं जी, बहुत ये हुआ है, लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद जो हमारा वोट पड़ता था 50%, 49%, इस बार जो लोग बढ़ गए, जो लोग चले गए हैं और जिन लोगों को इन लोगों ने काटा है ज़बरदस्ती के बावजूद भी इस बार हम लोग जो मार्जिन पिछला था उससे बहुत ज़्यादा मार्जिन से जिताएंगे इंशाल्लाह। हमारे तो हम लोग इसलिए सोचा कि नहीं, इस बार तो हम लोग ऐसा करें ताकि हम लोग के इलाके के अंदर में भी जो बहुत से बच्चे हैं, परिवार है, तो उन लोग भी साथ में एंजॉय करें, कोई फ़र्क नहीं रहे, सब मिलजुल के एंजॉय करें। ईद का खुशी है, ईद मनाना है, और साथ साथ हम लोग को सामने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम लोग को हमारे परिवार के अंदर से
मेरे घर के अंदर से 12 नाम को वो क्या उसने हटा नहीं किया, उसको अननोटिफिकेशन कर दिया। अभी लिस्ट नहीं, हम लोग से नहीं है, इसी बिल्डिंग के हमारा भजन चल रहा है अभी। तो आप इस टाइम में हम लोग ये साजिश लग रहा है आपको? ये पूरा साजिश है, इसमें कुछ बचा कुछ नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान को अगर डर हता है कोई, अगर नरेंद्र मोदी, तो ममता बनर्जी जो बंगाल की शेरनी है उसी से डरता है, क्योंकि उसको मालूम है कि बंगाल एक ऐसा है जगह है जहां हिंदुस्तान कल सोचता है, बंगाल आज सोचता है। इसलिए हम लोग को बंगाल को किस तरक्की को रोकने के लिए, बंगाल के अवाम को किस तरह से जलील किया जाता है, बांग्लादेशी बोल के, कभी कुछ बोल के, बंगला भाषा के नाम पे हमारे जो जितने भी बंगाल के बड़े बड़े हस्ती हैं उनको नाम जिस तरह से बेअदबी से लिया जाता है, बहुत तरह का मसला मसाइल किया जा रहा है। ये केंद्र सरकार के द्वारा बंगाल के अवाम को जिस तरह से जलील किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, इसका नतीजा आप लोग देखिएगा। 4 मई को बंगाल के अवाम जो है बटन दबा करके जोड़ा फूल के निशान में ये तृणमूल कांग्रेस के लीडर ममता बनर्जी के कांधा से कांधा मिला करके ये साबित करेंगे कि हम लोग बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी के साथ थे, हैं और रहेंगे, और हमेशा के लिए रहेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी जब तक जिंदा रहेगी वही मुख्यमंत्री रहेगी। हम आप लोग के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से बता दे रहे हैं कि आप लोग देख लीजिएगा 250 सीट के आसपास इस बार बंगाल में आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और देखिए, लोगों की नाराजगी से ज्यादा लोगों के लिए चिंता हो रही है कि जो लोगों का नाम काटा गया है या जो लोगों को एडजुडिकेशन लिस्ट में अभी भी नाम उनके दर्ज किए गए हैं, तो बस यही कहूंगी मोदी जी से और चुनाव आयोग से कि बंगाल की जनता देख रही है, समझ रही है, और जो चुनावी जो इनके जो दावे जो ये लोग लगा रहे हैं लोगों के नाम काट के, तो देखिए जनता तो बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझती है। बंगाल की जनता का विश्वास ममता बनर्जी पे पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो इस विश्वास को कायम रखने के लिए ममता बनर्जी ने देखिए जो 15 साल जो काम किया है और मोदी जी ने जो 11 साल जुमले दिए हैं, तो उसमें जो बहुत फर्क है। तो जनता इस तरीके का आप देख रहे हैं, आज हम ईद मिलन में खड़े हैं, तो ईद मिलन हो या दुर्गा पूजा कार्निवल हो या बैसाखी हो या दिवाली हो, तो बंगाल में हम इस चीज को बिल्कुल फर्क नहीं कर पाते कि यहाँ पे अगर ईद में यहाँ पर आपको हर तरह के हर धर्म के लोग आपको मिलेंगे, उसी तरीके से दुर्गा पूजा में भी जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये खूबसूरती को तोड़ने के लिए, इसको भंग करने के लिए मोदी जी और उनकी जितनी भी टीम है पूरी ताकत उन्होंने झोंक दिया है। वो ईडी के रेड्स करवा के या SIR करवा के या जैसे भी चुनाव आयोग को लेकर हमारे मंत्रियों पर अटैक करवाकर, तो ये मुझे लगता है ये राजनीति नहीं है बल्कि ये गंदगी है। और इस गंदगी को हटाने के लिए जनता को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये बंगाल के अस्तित्व की लड़ाई है, बंगाल के भाषा की लड़ाई है, बंगाल के संस्कृति की लड़ाई है। तो इस लड़ाई के लिए मैं आवाम से यही कहूंगी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कि आप लोगों को आना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। ये बंगाल जो है, पूरा देश जो है बंगाल से सीखता आया हमेशा, और यहाँ की जो हमारी नेत्री ममता बनर्जी साहब, ये पूरे हिंदुस्तान को एक ही चीज का मैसेज देती है, अमन, सुकून, प्यार, मोहब्बत। इस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे बंगाल में इस ईद के अवसर पर लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं। इसमें देखा जाए तो बहुत बड़ा हाथ हम लोग की यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि उनका एक ही कहना है कि धर्म सबका अलग अलग हो सकता है बट कुछ सब मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। आज का प्रोग्राम हम लोग का काफ़ी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि बच्चे का प्रोग्राम हम लोग ज़्यादा रखा था, कार्निवल टाइप का रखा था, 8 से 7 झूला रखा है। प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, प्रोग्राम सक्सेस है। हर साल आप लोग बहुत महदूद लेवल पे, इस बार बहुत बड़े लेवल में किए, क्या मकसद क्या था? मकसद ये है इलाकों के बच्चों को, जितने बच्चे सबको खुश करना था, ईद का तोहफा दिया हम लोगों ने। डॉक्टर अब APJ अब्दुल कलाम सोशल सोसाइटी काफ़ी काम करता है, सामाजिक काम वगैरह भी करता रहता है, ये भी इस दफ़ा किया। क्या ये बिल्कुल पॉलिटिकल ही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स हम लोग करते हैं, बट ये NGO तो एक NGO है, NGO के माध्यम से ये प्रोग्राम हुआ। सियासत सभी करते हैं यहाँ। जैसे जो इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन के बारे में क्या कहा जाएगा यहाँ वार्ड नंबर 44 से? वार्ड नंबर 44 से जैसे 7000 वोट से लीड दिया था, इस बार इंशाल्लाह 9000 10,000 से लीड देंगे, हम लोगों का यही कोशिश है।